नमस्कार आप सभी लोगों को। वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप सब लोगों ने देख लिया होगा मेरी टाइटल से और थंबनेल से, आज मैं बात करने वाली हूँ बुद्धा एंड हैप्पीनेस के बारे में। बिकॉज बुद्धा एंड हैप्पीनेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। आप लोगों को याद होगा बचपन में हम अपनी मॉरल साइंस में वी यूज टू स्टडी अबाउट 8 फोल्ड पैथ्स ऑफ बुद्धिज्म और बहुत सारी टीचिंग्स के बारे में भी हम पढ़ते थे। लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं सोचा कि इन टीचिंग्स को अगर हम अपनी लाइफ में इनकलकेट करेंगे, इंस्टिल करेंगे, तो हमारी लाइफ कितनी बेहतरीन, कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। इनफैक्ट ऐसी बहुत सारी टीचिंग्स थी, बहुत सारे जो है मॉरल्स हम लर्न करते थे अपनी मॉरल साइंस की बुक्स में व्हेन वी यूज टू रीड अबाउट गौतम बुद्धा। अगर ये सारी जो चीज़ें हैं, ये तो हम टीचिंग सारी इंस्टिल नहीं कर सकते हैं अपने अंदर, क्योंकि it's very unlikely and it's also very difficult especially in these times। और जो लोग इंस्टिल कर पाते हैं they reach enlightenment which is very difficult। लेकिन हम इनमें से कुछ टीचिंग्स अपने अंदर इंस्टिल और इनकलकेट कर सकते हैं। आज मैं ऐसी ही एक क्वालिटी के बारे में बात करने वाली हूँ जो काफ़ी इजी है अपने अंदर इंस्टिल करना, इनकलकेट करना। ठीक है, हर चीज़ डिफ़िकल्ट होती है in the beginning, and कोई भी अच्छी चीज़ it never comes easy। we have to strive for it, we have to work over it to achieve good qualities, good virtues inside us। और बुद्धिज़्म से मैं हमेशा बहुत ज़्यादा इंस्पायर रही हूँ। all these meditating Buddha idols, statues, they have always exuded so much positivity। और जब हम ये जो आइडल्स हैं, स्टैचूज़ हैं, अपने घर में रखते हैं, ये हमारे घर में भी एक पॉजिटिव ऑरा लेकर आते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं। एंड सिर्फ रखने से या फिर बुद्धिस्ट टेम्पल्स भी जैसे मैं जाती हूँ, मेरे ख्याल से इनसे भी ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम कुछ टीचिंग्स अपने अंदर बुद्धिज़्म की इंस्टिल करें, इनकलकेट करने की कोशिश करें। आज के टेक्नोलॉजी ड्रिवन फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में व्हेन वेयर एवरीथिंग इज़ सो इजीली एक्सेसिबल, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग हो, ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग हो, वीडियो चैट्स हो, एवरीथिंग इज़ जस्ट अ क्लिक अवे। और इजी तो बनाया है इन सब चीज़ों ने हमारी लाइफ को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड भी हो गई है हमारी लाइफ। बिकॉज वी हैव स्टार्टेड टेकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। वी हैव आवर रिलेशनशिप्स, दे हैव बिकम फ्रजाइल। सोशल मीडिया के इस दौर में इट हैज़ बिकम फेसबुक, व्हाट्सएप, दे हैव जस्ट बिकम आइडियल सर्विलेंस कैमराज। हम अपनी लाइफ को भी टेंड टू कंपेयर आवर लाइव्स विद अदर्स। और जबकि सबकी लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, किसी की लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स चलती ही रहती हैं। इनसाइड वी आर ऑल स्ट्रगलिंग, बट वी आर इन द रेस ऑफ शोकेसिंग द रोजी एंड वाइनी साइड ऑफ आवर लाइव्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि वी टेंड टू कंपेयर आवर जर्नीज विद ईच अदर, विच इज़ नॉट राइट एट ऑल। इन फैक्ट ये जो चीज़ हम लोग करते हैं, कंपेयरिंग आवर लाइव्स, और आजकल की इस सोशल मीडिया एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज़ के लिए, आई रियली फील दैट वी आर विदड्रॉइंग आवर सेल्व्स फ्रॉम ऑल दी ब्यूटिफुल थिंग्स जो एक्चुअली हमारे अंदर है। हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे अपने अचीवमेंट्स क्या है, what we have been blessed with। We in fact stop counting our blessings, and that's where the problems come, that's how the problem arises। And when I talk about counting our blessings, I am talking about power of gratitude, power of thankfulness। ऐसी thankfulness जो हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए करनी चाहिए अपनी लाइफ में, because we've all been blessed with so many things that we tend to overlook। हम लोग उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों को भी when we compare our lives और क्योंकि हर चीज़ इतनी ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल हो चुकी है, we tend to crib, we tend to whine। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में क्रिब और वाइन करते रहते हैं
ऐसे लोग लाइफ लॉन्ग क्रिब और वाइन ही करते रहते हैं। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो हमेशा बहुत हैप्पी रहते हैं, एंड यू नो उनसे कभी भी बात करो, दे आर यू नो दे गिव सो मच पॉजिटिव स्ट्रोक्स, यू नो। कोई चीज़ मतलब मुझे कोई बिल्कुल भी उनसे बात करके ऐसे नेगेटिविटी नहीं आती। और इनफैक्ट जो लोग हमेशा क्रिब और वाइन करते हैं उनसे आई जस्ट लिमिट माई इंट्रैक्शंस, क्योंकि मुझे पता होता है कि इनकी लाइफ में सिवाय क्रिब और वाइन करने की कुछ भी नहीं है। तो जो लोग हमेशा थैंकफुल रहते हैं, जो भी वट एवर दे बीन ब्लेस्ड विद इन देयर लाइव्स, आई थिंक यू नो दे गेट एवरीथिंग इन अबंडेंस। उनकी लाइफ में यू नो दे आर नॉट लैकिंग एनीथिंग, सब कुछ बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं, एंड दे आर इन अबंडेंस इवेंचुअली। एंड यू नो आई फेल्ट इट, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, आई एम शेयरिंग विद यू माई ओन एक्सपीरियंस। तो यू नो डिस्पाइट द फैक्ट कि चाहे हमारी लाइफ में कितने भी स्ट्रगल्स हों, जैसे कि ये पेंडेमिक तो सभी के लिए इतना बड़ा स्ट्रगल बनी हुई है, आई फील कि हमें ये देखना चाहिए कि हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं और कैसे हम जो हमारे पास हैं उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। आई थिंक ग्रैटिट्यूड ऑल्सो कम्स विद कॉम्पैशन एंड एम्पैथी फॉर अदर्स। कॉम्पैशनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के इस टाइम में, एंड आई थिंक इससे बड़ी जो पार है जो हमें मतलब जो बुद्धा की टीचिंग है, आई रियली फील दैट दिस इज़ अ वेरी यू नो स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ दैट कम्स विद ग्रैटिट्यूड एंड इज़ ऑल्सो वेरी पावरफुल। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि लेट्स ऑल स्टार्ट थैंकिंग फॉर small achievements, for small things that we've been blessed with, and eventually आप सब लोग देखेंगे that you know आप लोगों को बहुत सारे थैंक यू और कहने के मौके मिलेंगे। अब जितना अपनी लाइफ में थैंकफुल रहेंगे उतना ही ज़्यादा यू नो God will shower blessings on you, and you will have more opportunities to be thankful about. So this was a small, short and sweet blog on power of gratitude. Namaskar.